दिल है सीईओ का। अब तक हमने देखा कि अभी तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं गया है और कंपनी में हुए पैसों के फ्रॉड के कारण सिमी को 7 दिनों के लिए निकाल दिया जाता है। अब आगे शीतल को उसकी माँ की याद आती है और वह सिमी की बाहों में ही रोते हुए सो जाती है। सुबह के 6 बजे सुनहरी धूप खिड़की से झांक रही थी। सिमी का सिर शीतल की गोदी में टिका हुआ था। बैग उनके पास रखा था जिसमें कल की फाइलें थीं और रात की खामोशियाँ अब भी हवा में घुली थीं। शीतल धीरे से उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहती है, क्या तुमने कुछ छिपाया है मुझसे सिमी? सिमी की आंखें खुलती हैं, उसकी पलकें भारी हैं। सिमी कहती है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ, सब कुछ बताया भी नहीं। तभी फ़ोन बजता है। शीतल फ़ोन उठाती है। पुलिस स्टेशन से कॉल था। कॉल करने वाला कड़वे लहजे में कहता है, मिस सिमी को आज दोपहर 12 बजे हाजिर होना है डिपार्टमेंटल फ्रॉड इंक्वायरी के लिए। शीतल का चेहरा सख्त हो जाता है। सिमी चुप है, उसकी आंखों में डर नहीं, बस थकान है। शीतल धीरे से, क्या तुम फंसाई जा रही हो सिमी? सिमी आंखें नीचे करती हुई कहती है, जिसको सच जानना हो वो सवाल नहीं करता, साथ देता है। क्या तुम मेरा साथ दोगी शीतल मैम? उसी रात ऑफिस की छत पर शीतल ने अपने कंधे पर दुपट्टा लपेटा और सिमी को चुपचाप छत पर बुलाया। नीचे शहर की रोशनी फैली थी और ऊपर तारे भी, जैसे इन दोनों को सुनना चाह रहे हों। शीतल कहती है, मैंने एक बार अपने दिल की सुनी थी और वो रास्ता तुम तक आया था। अब मैं उस दिल को इग्नोर नहीं कर सकती। सिमी कहती है, तुम्हारे साथ होना मुझे मजबूत बनाता है। शीतल, तो चलो एक और झूठ का पर्दा हटाते हैं। दोनों मिलकर ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और चेक डिटेल्स निकालती हैं। एक पुराने केस में छुपा हुआ लिंक मिलता है। कोई तीसरा व्यक्ति सिमी के नाम से फर्जी पेमेंट करा रहा है। दोनों मिलकर एक नकली मीटिंग प्लान करती हैं जहां वो असली गुनहगार को पकड़ना चाहती हैं। लेकिन इस बीच एक रात जब सिमी अकेले काम कर रही होती है तो शीतल उसके लिए खाना लेकर आती है। शीतल उसके करीब आकर कहती है, तुम्हें आदत नहीं किसी के ख्याल की, पर मैं अपनी आदतें बदल चुकी हूँ। सिमी आंखों में पानी, होठों पे हल्की हंसी। प्यार शायद धीरे धीरे घुलता है, जैसे चाय में चीनी। जब तक वो आखिरी घूंट न मिले मिठास अधूरी लगती है। आगे शीतल और सिमी मिलकर उस फ्रॉड का पर्दा हटाने के लिए आतुर हैं। रात का रहस्य और नकाब में छुपी साजिश। यह साजिश किसने की है? रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, अचानक पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पेश की, मैडम, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सिमी ने ही उस रात नकदी चुराई और दस्तावेज जलाए। सबूत पक्के हैं। सुनते ही शीतल का चेहरा फक पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिमी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन कैमरे में वही चेहरा था, सिमी जैसा ही, उसी की चाल, वही कपड़े, वही नकाब। पर शीतल का दिल कह रहा था, ये मेरी सिमी नहीं है। कुछ दिन पहले की बात थी। शीतल की सगाई तय हुई थी एक नामी बिजनेसमैन के बेटे से, यश मल्होत्रा। ऊंची हैसियत, महंगी गाड़ियों वाला, लेकिन आंखों में घमंड। शुरू से ही शीतल को उससे अजीब सी घुटन होती थी और जब शीतल को सिमी से प्यार का एहसास हुआ तो उसने यश मल्होत्रा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। यश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर मेरी नहीं बनी तो मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारी कैसे बनती है। उसकी मुस्कान के पीछे बदले की आग थी। और फिर एक रात कुछ नकाबपोश ऑफिस में घुसे। उनमें से एक ने सिमी का हूबहू मास्क पहन रखा था
उन्होंने सारा डाटा मिटाया, पैसे उड़ाए और सीसीटीवी के सामने आकर जानबूझकर रुक गए ताकि शक उसी पर जाए जिसे यश फंसाना चाहता था, सिमी पर। अब सच्चाई जाननी थी। शीतल ने खुद जांच शुरू की। पुराने कैमरे एंगल, फुटेज की फ्रेम बाई फ्रेम जांच और पुलिस से छुपाकर एक खास फुटेज निकाल लाई। उसमें नकाब उतरते हुए एक चेहरा झलकता है, यश का दोस्त राहुल, जो पहले भी एक नकली वॉइस मास्किंग कंपनी में काम कर चुका था। आखिरकार जब शीतल ने पुलिस और वकील के सामने सारे सबूत रखे, फेस मास्क, नकली उंगलियों के निशान और एक गवाह जो यश को पैसे देते देख चुका था, तब जाकर सच्चाई सामने आई। सिमी निर्दोष थी और यश गिरफ्तार हुआ। कहानी का मोड़ बदल गया। उस रात शीतल ने सिमी को फिर से गले लगाया, आंसुओं में भीगा एक हल्का सा मुस्कान लिए कहा, अब कोई शक नहीं रहा, तुम ही मेरी सच्चाई हो। दुनिया जो चाहे कहे, लेकिन मेरी नज़रों में तुम सबसे पाक हो, सबसे असली हो। सिमी की आंखें भर आईं। सिमी बोली, अब तुमसे दूर होने का डर नहीं है, क्योंकि अब मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए लड़ सकती हो पूरी दुनिया से। यश सारे सबूतों को झुठलाने की कोशिश कर रहा था और जेल जाने से बचना चाहता था। तभी डिटेक्टिव एजेंसी वहां आ गई और बताया कि कैसे उन्होंने केस को सुलझाया। 3 दिन बीत चुके थे। सिमी और शीतल दोनों ही अलग अलग जगहों से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। एक तरफ सिमी उस प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ बैठकर उस नकली लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही थी जो उस रात ऑफिस में घुसे थे। वहीं दूसरी तरफ शीतल पुराने सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड्स और उस लड़के से जुड़े दस्तावेजों की खुद जांच कर रही थी, वही लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी। सीता के हाथ एक चौंकने वाला क्लू लगता है। उसने देखा कि उस लड़के के मोबाइल लोकेशन उसी रात ऑफिस के करीब थी। उसने जल्दी से डिटेक्टिव को फ़ोन किया, मैंने उसका लोकेशन रिकॉर्ड देखा है, उस रात वो आसपास ही था। डिटेक्टिव ने कहा, मैम, हमने उस नकली सिमी की पहचान कर ली है। उसका नाम रीमा है, जो उसी लड़के की कंपनी में काम करती है। और एक और बड़ी बात, उस नकली नकाब को उसने ही बनवाया था, जो हूबहू सिमी की शक्ल का था। शीतल का दिल कांप उठा। उसने सोचा, ये सब इसलिए किया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया था और सिमी को बदनाम करने की हिम्मत कर डाली। उधर सिमी शीतल को देखने उसके घर पहुंचती है। शीतल उसे दरवाजे पर देखकर चुपचाप कुछ पल देखती रहती है, फिर अचानक उससे लिपट जाती है। तुम्हें चोट पहुंचाने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं सिमी। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। सिमी की आंखों में आंसू थे। शीतल, मेरे लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। शीतल मुस्कुराई, क्यों नहीं थी? फिर हल्की हंसी के साथ बोली, वैसे भी अब किसी और के लिए लड़ने का मन नहीं करता जब खुद का कोई हो, जैसे तुम। और वहीं से दोनों ने साथ मिलकर उस लड़के को सबक सिखाने की ठान ली। शीतल ने सारा सबूत इकट्ठा कर लिया था, नकली मास्क, नकली गार्ड्स, ऑफिस का छेड़ा गया सीसीटीवी सिस्टम और रीमा का कबूलनामा, सब कुछ। अब बारी थी सच को दुनिया के सामने लाने की। रात के 9 बजे वो लड़का अपनी महंगी कार में क्लब से बाहर निकला ही था जब सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसके ठीक पीछे से एक दूसरी कार उतरी, जिसमें से उतरी शीतल। उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, अब भी मोहब्बत से मना कर रही हो? शीतल उसकी तरफ एकदम शांत नज़रों से देखती है। शीतल सख्त लहजे में कहती है, ये मोहब्बत नहीं थी, ये जुनून था, और किसी को बदनाम करके पाने की कोशिश प्यार नहीं, जहर होती है। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करती है, यही है वो इंसान जिसने नकली गार्ड्स भेजे, मेरी प्रेमिका की नकली वीडियो बनाई और एक मासूम को गुनहगार साबित करने की साजिश की। पुलिस वाले ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तुम मेरा करियर, मेरा नाम बर्बाद कर दोगी।
शीतल आंखों में गुस्सा और दर्द लिए हुए कहती है, तुमने जिस लड़की को बदनाम किया वो मेरी जिंदगी है, अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। यश मल्होत्रा। अगले दिन न्यूज़ चैनलों पर बड़ी हेडलाइन थी, बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा गिरफ्तार, सच्चे प्यार को मिटाने की साजिश नाकाम। सिमी की इज्जत लौट आई और शीतल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब कोई तुम्हारी छवि पर सवाल उठाए तो कह देना मैं शीतल की हूँ, सिर्फ शीतल की। सिमी की आंखें भर आईं, वो बोली, और मैं हमेशा रहूँगी शीतल की ही। धीमी हवा चली और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गईं। रायपुर सेंट्रल जेल, कमरा नंबर 17। दीवारें ऊंची थी पर उसके गुस्से से कम। वो आदमी यश मल्होत्रा जो कभी शीतल का मंगेतर था, अब सलाखों के पीछे था। धोखा, जालसाजी और झूठे सबूत गढ़ने जैसे अपराधों में वो पकड़ा गया था। जेल की कोठरी में चक्कर लगाता हुआ उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, बदले का। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, शीतल, तुमने मुझे सबके सामने गिरा दिया, तुमने मुझे जेल भिजवा कर अपनी मोहब्बत बचाई, लेकिन मेरा सब कुछ छीन लिया। उसका रूममेट कैदी धीरे से बोला, भाई भूल जाना, यहाँ से बाहर निकलना ही मुश्किल है। यश मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे बर्बाद करूँगा जिसने मेरी इज्जत छीनी है, मैं उसकी ज़िंदगी की शांति छीन लूँगा। उसने दीवार पर मुक्का मारा और दीवार से खून बह निकला। दूसरी तरफ शीतल और सिमी एक मंदिर में दर्शन करने गए थे। दोनों ने साथ साथ हाथ जोड़कर मन ही मन शांति की दुआ मांगी। शीतल धीरे से सिमी के कान में कहती है, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। पर उसे नहीं पता था कि यश मल्होत्रा की बदले की आग किसी दिन उनकी खुशियों की छाँव को भी जला सकती है। जेल की कोठरी में यश मल्होत्रा रात को आसमान की ओर देखता है और बड़बड़ाता है, शीतल, तेरे इश्क की जीत अभी अधूरी है, मैं लौटूंगा और इस बार तू खोएगी वही जिसे तू सबसे ज़्यादा चाहती है, तेरी सिमी। शहर की सारी हलचल अब शांत हो चुकी थी। कंपनी में हुए धोखे की गुत्थी सुलझ चुकी थी। यश मल्होत्रा अब सलाखों के पीछे था और सिमी, वो अब सुकून से सांस ले पा रही थी। शीतल ने पहली बार चैन की नींद ली थी, पर आज उसका मन किसी और ही सुकून की तलाश में था। उसने सिमी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, आज तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह दिखाती हूँ, जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ और अब तुम भी। कार शहर से दूर हरियाली से घिरे उस पुराने फार्म हाउस की ओर बढ़ती है। रास्ते में हल्की बारिश होने लगती है। खिड़की के शीशे पर बूंदें टपकती है और सिमी की हथेली में शीतल की उंगलियां कसकर थमी होती हैं। फार्म हाउस एकदम शांत था, दूर दूर तक कोई नहीं। लकड़ी का दरवाज़ा खुलते ही एक सौंधी सी खुशबू हवा में घुल जाती है। अंदर चिमनी के पास नरम सोफा, कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी और खिड़की से झांकती चांदनी। शीतल ने दरवाज़ा बंद किया, फिर धीरे से सिमी के पास आई। पता है, इस जगह ने हमेशा मुझे सुकून दिया, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ पूरा हुआ हो, शायद तुम। सीता की आंखों में हल्की नमी और मुस्कान थी। सिमी कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। फिर अचानक शीतल आगे बढ़ती है और सिमी के बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से कहती है, तुम्हें देखती हूँ तो सारा गुस्सा, सारा डर सब भूल जाती हूँ। सिमी उसकी कमर में बाहें डाल देती है। अब कभी अकेले मत जाना शीतल, मैं डर जाती हूँ तुम्हारे बिना। उस कमरे में धीमी सांसों की आवाज़, हल्की बारिश की बूंदें, चिमनी की लकड़ियों की खरखराहट की आवाज़ें होती है। शीतल की उंगलियां सिमी की पीठ पर चलने लगती हैं। धीरे से उसका माथा चूमती है, फिर गाल और फिर होठों पर रुकी हुई एक अधूरी चाहत पूरी होती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाती हैं। उस रात बारिश की आवाज़ बाहर थी
और अंदर सिर्फ 2 धड़कनों की नर्म दस्तकें। शीतल ने सिमी को अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे जिंदगी भर की थकान अब इस एक आगोश में पिघल रही हो। उस रात न चांदनी थी न हवाएं, सिर्फ 2 रूहें थी जो एक दूजे में समा गई थीं। उस फार्म हाउस ने उस रात सिर्फ एक सुकून नहीं देखा, उस रात उसने सच्चा प्रेम महसूस किया था। क्या अगली सुबह एक नई सुबह लेकर आएगी या जेल में बैठा यश कोई नई चाल चलेगा? जानिए अगले एपिसोड में।